प्रश्न संख्या 16 देखिए। 3 कक्षाओं में 4, 5, 3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5, 6, 4 हो गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? तो 3 कक्षाओं में अनुपात कितने का था? 4, 5 और 3 का। कितने का था? 4, 5, 3 का। प्रत्येक कक्षा में क्या हुआ कि 15 छात्र बढ़ गए। क्या हो गया? 15 छात्र बढ़ गए। जब 15 छात्र बढ़े, प्रत्येक कक्षा में कितना छात्र बढ़े? 15 छात्र बढ़ गए, तो उनका जो अनुपात था कितना हो गया? 5, 6 और 4 का। तो आप देख रहे हैं 15 छात्र बढ़ने की वजह से उनमें एक एक यूनिट की वृद्धि हुई है। क्या है? एक एक यूनिट की वृद्धि हुई है। 4 से 5 हुआ है, 5 से 6 हुआ है और 3 से 4 हुआ है। तो एक यूनिट का मान 15 छात्र के बराबर हो गया। 15 छात्र के बराबर हो गया। जबकि प्रश्न में पूछा है प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? 4 पहली कक्षा, 5 दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा कितना हो गया? 3 यूनिट हो गया। तो जब एक यूनिट का मान 15 छात्र है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 3 में 15 का गुना कराएंगे तो 45 छात्र हो जाएगा। कितना छात्र होगा? 45 छात्र। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या का आप कितना निकालेंगे? 25% निकालेंगे। और ये किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। तो आपसे दोनों संख्याओं में अनुपात पूछा है, तो आप 100 से 100 को कैंसिल कर दें और 5 से 25 को कैंसिल करेंगे तो 5 होगा, और 5 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 4 होगा। तो पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, इसको क्रॉस बराबर, यहाँ कितना है? 4 है, और 5 को 4 के भाग में जाएंगे तो 4/5 हो जाएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना आ गया? 4 और 5 का आ गया। कितने का आ गया? 4 और 5 का आ गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखें। यदि ए बी का अनुपात 1:4 है, बी सी का अनुपात 2:1 है और सी डी का अनुपात 1:2 है, ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछा है? ए बी सी और डी का अनुपात पूछा है। तो ए बी का अनुपात कितना है? 1 और 4 का। बी सी का अनुपात कितना है? 2 और 1 का। और सी डी का अनुपात कितने का है? 1 और 2 का। तो आप देख पा रहे हैं कि बी कॉमन है ए बी सी 3 के रेशियो के लिए, और सी कॉमन है बी सी डी रेशियो के लिए। इसमें जब मान हम बढ़ा रहे होते हैं तो हमको सबसे पहले ये सोचना होता है कि कौन सा मान हम किस साइड बढ़ाएं। तो इसमें जब 2 मान जो कॉमन रहता है उसको हम लेफ्ट और राइट बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ 4 क्या है? 4 और 2 कॉमन है, तो इस साइड हम क्या करेंगे? यहाँ 4 लिख देंगे, और इधर 2 है तो 2 हम लिख देंगे। ठीक।
अब इस वाले में क्या है, एक एक कॉमन दोनों है, तो इधर हम क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, इधर हम क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। अब क्या रह गया, अब रह गया लास्ट कॉर्नर पे कौन सा नंबर जाएगा। तो लास्ट कॉर्नर पे जो संख्या बचा रहता है उसे हम लिख देते, जैसे 4 है तो यहाँ 4 बढ़ा देंगे, और यहाँ क्या है, 1 है तो इसको 1 बढ़ा देंगे। इसका एक आसान सा ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा। अब आपको क्या करना है, जितना इसका रेशियो आ रहा है, जितना रेशियो आ रहा है सबका गुना करा लेना। क्या करना, सबका गुना करा लेना है। तो 1 का 2 में गुना कराएंगे, 2 का 1 में गुना कराएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ 4 का 2 और 1 में गुना कराएंगे तो 4 दूना 8 और 1 9 8 हो जाएगा। फिर 4 एकम 4, फिर 4 हो जाएगा, फिर 4 एकम 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इनको कैंसिल आउट आप करेंगे, इनको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ कितना होगा, 4 होगा, यहाँ कितना होगा, 2 होगा, यहाँ कितना होगा, 4 होगा। तो जो अनुपात आ रहा है ABCD का 1 4 2 4 का, 1 4 2 4 का, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस प्रश्न का क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इन प्रश्नों में सबसे ध्यान देने वाली यही बात है कि किस मान को हम कैसे लेफ्ट राइट बढ़ाते हैं, तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। आप अगला प्रश्न देखें। यदि PQ का अनुपात 2:5 है, QR का अनुपात 1:3 है और RS का अनुपात 2:3 है, तो PS का मान ज्ञात कीजिए। PS का पूछा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे PQRS। PQ का रेशियो क्या है, 2 और 5 का। QR का क्या है, 1 और 3 का। RS का क्या है, 2 और 3 का। फिर हम क्या करेंगे, जो मान कॉमन रहता है, जैसे यहाँ 5 और 1 कॉमन है, इसका मतलब हुआ कि इधर हम 5 बढ़ा देंगे और इधर हम 1 मान रख देंगे। इसमें क्या था, 3 और 2 था, तो इधर हम क्या करेंगे, 3 बढ़ा देंगे, इधर क्या करेंगे, 2 बढ़ा देंगे। लास्ट में जो मान बचता है, क्या था, 5 था तो इसको हम 5 कर देंगे, इधर क्या 2 था तो इधर हम 2 बढ़ा देंगे। ठीक, पूछा क्या है, P और S का रेशियो पूछा है, तो हमको बाकी मान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। Q और R को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना है, सिर्फ हमको P और S का रेशियो निकाल लेना है। तो P का हम गुना कराएंगे तो कितना आ रहा है, 2 गुणे 1 गुणे 2 बराबर 4 आ जाएगा। यहाँ 5 गुणे 3 गुणे 3, तो 5 3 15, तो यहाँ 45 होगा। कितना होगा, 45 होगा। तो P और S का जो अनुपात आ रहा है, PS का अनुपात जो आ रहा है 4:45 का आ रहा है, 4:45 का आ रहा है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है। आप अगला प्रश्न देखें। ABC में 3500 इस प्रकार वितरित किए गए कि AB का जो रेशियो है A/B बराबर 5/4 है और B और C का रेशियो 3:2 का है, तो B को कितने प्राप्त हुआ। तो आप क्या करेंगे, ABC का रेशियो निकालेंगे। तो AB का जो रेशियो है 5 और 4 का है, B और C का जो रेशियो है 3 और 2 का है। जो मान कॉमन रहता है उसको हम लेफ्ट और राइट लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 4 होगा, यहाँ क्या होगा, 3 होगा। तो ABC का रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा, 5 में 3 का गुना करेंगे 15 होगा, 4 में 3 का गुना करेंगे 12 होगा, 4 में 2 का गुना करेंगे 8 होगा।
सी का जो अनुपात है 15, 12, 8 का आ रहा है, जो कि कुल संख्याओं अगर अनुपाती योग निकालेंगे तो योग कितना होगा? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और जबकि ए बी सी किसके बराबर दिया है वितरित करने के लिए? 3500 के। तो जब 35 के बराबर 3500 आ रहा है तो एक के बराबर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या? बी का मान ज्ञात कीजिए। तो बी कितना के अनुपात में है? 12। तो बी का जो अनुपाती मान है वो कितना है? 12 है। तो जब एक यूनिट का मान 100 है तो 12 यूनिट का मान हम क्या करेंगे? 12 में 100 का गुना कर देंगे। तो कितना आ रहा है? 1200 रुपये आ रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा।